हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसडी इंग्लिश एकेडमी। सो गाइस, हम टेंस पढ़ रहे थे और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में टेंस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कितनी सब कैटेगरीज होती हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्णकाल। सो गाइस, चलिए समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। सो गाइस, कोई क्रिया जारी है ये अर्थ व्यक्त करने के लिए इस काल का यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि अपूर्ण काल का प्रयोग किया जाता है। सो गाइस, क्रिया जारी है, इसका मीनिंग ये है कि जब हम वाक्य कह रहे हैं तो वह क्रिया चल रही है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं। ठीक है गाइस। और या फिर गाइस हो सकता है क्रिया जो है जब हम वाक्य कह रहे हैं उस टाइम चालू नहीं है लेकिन हमारे वर्तमान काल में वह घट रही है। तो जैसे कि आजकल हम इंग्लिश सीख रहे हैं, आजकल हम जिम जा रहे हैं, लेकिन वाक्य कहते वक्त आप जिम नहीं कर रहे हैं लेकिन आप जा रहे हैं, रोज मॉर्निंग में जाते हैं, तो यानी कि क्रिया रोज होती है, तो वो भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है गाइस। और गाइस, नजदीकी भविष्य काल दर्शाने के लिए भी इस काल का प्रयोग किया जाता है। नजदीकी भविष्य काल से हमारा मतलब है जैसे किसी ने कोई बुक लिखी है तो कहेंगे उनकी नई किताब जल्द आ रही है, अमिताभ बच्चन की वो मूवी परसों आ रही है, ठीक है ना, मेरी मौसी कल आ रही है। तो ये नजदीकी भविष्य काल बता रहा है ना, तो उसको दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान कैसे की जाती है। सो गाइस, जो इस टेंस के वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है आता है। ठीक है गाइस। जैसे मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, वो खा रही है, वो खेल रहे हैं। सो गाइस, जिन वाक्यों में अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आता है वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण वर्तमान काल के कहलाते हैं। सो आइए गाइस, अब हम इसकी रचना देख लेते हैं यानी कि इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब एम इज आर आएंगे, प्लस क्रिया यानी कि वर्ब प्लस में आईएनजी, और उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। सो गाइस, चलिए मैं आपको एक बार इज एम आर का डिफरेंस बता देती हूँ। गाइज, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग। ठीक है। उसके बाद गाइज, आई के अलावा अन्य किसी भी एक वचन शब्द के साथ इज का यूज किया जाता है, जैसे राम इज गोइंग, he is sleeping, she is eating। ठीक है ना। बस आई एक सिंगुलर वर्ड ऐसा है जिसके साथ आप एम को यूज करेंगे, बाकी सबके साथ सिंगुलर जो वर्ड होंगे उनके साथ आप इज का यूज करेंगे। उसके बाद गाइस, बहुवचन और यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। गाइस, जो भी हमारे प्लूरल वर्ड्स होंगे जैसे दे हो गया या राम एंड मोहन हो गया, जैसे राम एंड मोहन आर ईटिंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है। उसके बाद गाइस, यू के साथ भी हमेशा आर का यूज होता है, इज एम का यूज नहीं होता। ठीक है गाइस। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसकी रचना क्या है। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम अपने एग्जांपल्स लेते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। तो गाइस, में हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई यानी कि मैं। उसके बाद हमारी आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमेशा एम आती है, मैंने आपको बताया था, इसलिए हमारी एम आ गया। प्लस जाने की इंग्लिश गो, और गो की हम फोर्थ फॉर्म क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाने के बाद गोइंग, आई एम गोइंग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो गाइस, सब्जेक्ट हमारा यहाँ आई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी एम आएगी, मैंने आपको बताया आई के साथ हमेशा एम ही आएगा। सीखने की इंग्लिश लर्न होती है, लर्न की फोर्थ फॉर्म लर्निंग यानी आईएनजी में लगा दिया है हमने। लर्निंग क्या सीख रहा हूँ, इंग्लिश। चलो इंग्लिश हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उससे लास्ट में आएगा। ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं,
You are confusing me. You are confusing me. So guys, यहाँ पर you हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई है कि you के साथ हमेशा are का ही यूज करना है, is am का यूज नहीं करना है। ठीक है, भ्रमित करने की इंग्लिश क्या होगी? confuse। confuse की फोर्थ फॉर्म ing लगाकर confusing प्लस मुझे मी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यू आर कंफ्यूजिंग मी। चलिए आगे चलते हैं। तुम ठंड से कपकपा रहे हो। तुम ठंड से कपकपा रहे हो। यू आर शिवरिंग विद कोल्ड। यू आर शिवरिंग विद कोल्ड। सो गाइस, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आर प्लस हमारी वर्ब क्या हुई? कपकपाने की इंग्लिश होती है शिवर। शिवर फॉर्म में आईएनजी लेंगे तो शिवरिंग। शिवरिंग विद कोल्ड। कोल्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपकी चाय ठंडी हो रही है। आपकी चाय ठंडी हो रही है। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। सो गाइज, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? आपकी चाय यानी कि योर टी। तो ये सिंगुलर वर्ड है तो इसकी हमारी हेल्पिंग वर्ड क्या होगी? इज प्लस होने की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम? गेट। गेट की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ गेटिंग। ठीक है गाइज, क्या बन गया? गेट का गेटिंग प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ठंडी। ठंडी की वो क्या हुई इंग्लिश? कोल्ड। Your tea is getting cold. Your tea is getting cold. पाइप से पानी टपक रहा है। पाइप से पानी टपक रहा है। Water is leaking from the pipe. Water is leaking from the pipe. So guys, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? Water. Water सिंगुलर वर्ड है। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? Is. इसके बाद हमारी टपकने की इंग्लिश क्या होगी? Leak. Leak में ing लगा देंगे तो उसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी? Leaking. से की इंग्लिश क्या होगी? From. कहाँ से टपक रहा है? पाइप से। फ्रॉम द पाइप। फ्रॉम द पाइप। सो चलिए गाइस, अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पर। सो इसकी हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल वही होगा, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है। जैसे राम घर नहीं जा रहा है। राम घर नहीं जा रहा है। राम इज नॉट गोइंग टू होम। राम इज नॉट गोइंग टू होम। सो गाइस, इसमें हमारा सब्जेक्ट राम हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। नहीं आ रहा तो हम इसमें नॉट लगाएंगे। ठीक है, जाने की इंग्लिश गो। गो की फोर्थ फ्रॉम गोइंग। मैं खेल नहीं रहा हूँ। मैं खेल नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग। आई एम नॉट प्लेइंग। तो गाइस, सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? एम। नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ठीक है, और खेल रहा हो की इंग्लिश प्लेइंग। आई एम नॉट प्लेइंग। हम हंस नहीं रहे हैं। हम हंस नहीं रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? वी। वी हमारा प्लूरल वर्ड हो गया। हम का मतलब हम बहुत सारे। ठीक है ना, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वी के साथ हम लगाएंगे आर। वी आर। नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे। वी आर नॉट लाफिंग। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ गाइस, और लाफ का फोर्थ फॉर्म होगा लाफिंग। वी आर नॉट लाफिंग। वी आर नॉट लाफिंग। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो गाइस, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो है WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो नोट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जब भी कोई भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है और हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाया जाता है। ठीक है, WH का मैंने आपको बताया ही है। जिन वाक्यों का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, या फिर जिनके शुरू में क्या होता है या लास्ट में क्या आता है, तो उनकी शुरुआत हम इजेएमआर से हेल्पिंग वर्ब से करते हैं क्वेश्चंस की। और नहीं तो अगर जिसमें कोई WH फैमिली का जैसे क्यों, कहाँ, कैसे या फिर क्या वर्ड जो बीच में आता है, तब हम WH फैमिली से उस सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे। क्या आप खेल रहे हो? क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? आर यू प्लेइंग? तो गाइस देखिए, यहाँ पे क्या पहले आ रहा है, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ये कहाँ से? तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। क्या आप खेल रहे हैं? सो आप के साथ आप यानी यू, हमारा सिलेक्ट किया वो यू, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई आर। आर के बाद प्लस सब्जेक्ट यू। ठीक है, सो गाइस ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए इसमें नोट नहीं लगाएंगे हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आर यू प्लेइंग? ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। आप क्या खेल रहे हो? आप क्या खेल रहे हो? What are you playing? What are you playing?
सो गाइस देखिए यहाँ पे जो क्या है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसलिए हमें क्या की इंग्लिश व्हाट लगानी पड़ेगी, WH फैमिली का यूज करना होगा। सो हमारी WH फैमिली में क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट के बाद यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर यू प्लेइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग। क्या राम घर जा रहा है, क्या राम घर जा रहा है, इज राम गोइंग टू होम, इज राम गोइंग टू होम। क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ, क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। सो गाइस देखिए ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्या इसमें पहले आ रहा है इसलिए हमने हेल्पिंग से स्टार्ट करा है। हमारा सब्जेक्ट मैं है यानी आई है, तो आई के साथ हम एम लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी एम आएगी, एम प्लस आई, एम आई नहीं का यूज हो रहा है इसलिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आता है नेगेटिव में, तो हम लगाएंगे एम आई नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ आया होगा, आपको उनको वर्तमान काल के अच्छे से पहचान हुई होगी। और गाइस देखिए प्रैक्टिस करते करते ही चीजें आती हैं। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखेंगे तो आपको माइंड में वो अच्छे से बैठ जाएगी चीजें, ठीक है ना। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होगी, आपका माइंड खुलेगा टेंसेस में कि कैसे क्या सेंटेंस क्या है। आप अपने रोजमर्रा के सेंटेंस देखिए जो आप कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो बोल सकते हैं कि भाई आई एम ईटिंग, आई एम रीडिंग, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, एक दिन आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सो चलिए गाइस फिर मिलेंगे आपसे अपने नए वीडियो में। बाय, टेक केयर।